आज हम मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। अभी हमें इसके 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल 4 पार्ट्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड आपके एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में है और एक्सरसाइज 3.3 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। एलिमिनेशन मेथड एक बार देख लीजिए क्या होता है। इसमें हमें कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। एक कोफिशिएंट को, 2 कोफिशिएंट हमें गिवन होते हैं जैसे एक्स और वाई, तो उसके एक कोफिशिएंट को अगर एक्स एक जैसे 2 पेयर गिवन है तो पहले पेयर में एक्स की कोफिशिएंट 1 है तो सेकंड पेयर में भी एक्स का कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट से करके देख लो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है। अब देखो, अब मैं इसको कोफिशिएंट या तो मैं x का सेम कर दूं या मैं y का सेम। तो पहले तो हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, मैं x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व उसको इक्वेट कर देती हूँ। तो फर्स्ट ये मेरी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं मतलब हमारे LHS को भी और RHS को दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 2 को x से कर दिया, 2 को y से कर दिया और 2 को 5 से कर दिया। अब ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करना है मुझे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ये एलिमिनेशन मेथड होता है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट से निकल के आई है तो मैं इसको पहले ही रखूँगी ऊपर। और नीचे है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैं माइनस कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होता है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, ये माइनस का। अब 2x से 2x कैंसिल आउट। अच्छा, अब 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। ऐसे ही अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, मैं इन तीनों में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें करूँ तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो 5 माइनस 6/5, 5 LCM, यहाँ 1 है, 1 5 जा 5 तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 19/6। अब मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब मुझे उसने क्वेश्चन में कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरी इक्वेशंस तो वही रहेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। उसको अब छोड़ दो, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इनकी छोड़ दो। अभी इसकी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है मुझे। तो अब यहाँ से अलग से देखो, अभी स्टार अलग डाल दो, उसका अलग। ठीक है, तो अब ये गिवन है। अब मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 का सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन से इसको कर सकती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो हो गई 5 माइनस वाई। ठीक है, अब मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 की वैल्यू आ गई, मैंने x की जगह इसकी वैल्यू रख दी और बाकी सारा एज इट इज़। तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये माइनस 2y माइनस 3y हो गए माइनस 5y, और ये प्लस 10 है उधर जाके माइनस, तो 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखो y की वैल्यू आ गई 6/5। मेरी इस इक्वेशन में भी वैल्यू 6/5 आ रही है y की, एलिमिनेशन किया तो भी 6/5 आ रही है। ऐसे ही हम इसको x को भी चेक कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी मेथड करें, इसे चारों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। जो हमने वैल्यू निकाली है उसको चेक करने के लिए आप कर सकते हो ऐसे। तो अब देखो, अब ये है y की वैल्यू 6/5 होगी, x की वैल्यू थी 5 माइनस वाई, यानी 5 माइनस 6/5। इसका 1 फिर से एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम में 5, ये हो गया 5 5 जो 25 माइनस 6, ये आ गई 19/5। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो देखो अब y के साथ 6/5, उधर भी 6/5, इधर x की वैल्यू 19/6, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, सॉरी ये 5 है, ये देखो 5 19/5, इधर भी x की वैल्यू 19/5। ऐसे ही अब हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब पहले हम इसको किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से? पहले हम इसको कर लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं सेकेंड इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो 2x की वैल्यू आ गई 2 + 2y। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 2 + 2y डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब ऐसे ही मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। ये मेरी इक्वेशन है। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 + 2y बाय में 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने मेरी x की वैल्यू रख दी। अब 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6y बाय 2 + 4y इज इक्वल टू 10। इन दोनों को इक्वेट में लाने के लिए मेरे को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 + 6y + 8y, एलसीएम लेने के बाद 4 2 ज़ा 8, 8y हो गया इज इक्वल टू 10। अब ये यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इसको वहाँ भेज दो। तो ये 6 + 8 और 6 14, y इज इक्वल टू 20। अब ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस, तो 14y इज इक्वल टू 20 - 6, 14y इज इक्वल टू 14। अब 14y इज इक्वल टू 14 है, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/14 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी थी 2 + 2y, यानी 2 + 2 × 1, 2 1 जा 2 बाय में 2, 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, x की 2 y की 1। अब एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से करना है। इक्वेशन लिख लो 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ देखो, y 4 है, इसका y का कोफिशिएंट -2 है। अगर मैं इस नीचे वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को -2 से करूँगी, क्या बन गई इक्वेशन है -2, ये आ गया -4x + 4y
क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस इज इक्वल टू -4। ये आ गई। अब ये मेरी आ गई, ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड थी, ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ गई मेरी ऐसे। अब देख, मतलब मैंने अभी इसलिए लिखा है क्योंकि देखो मैंने सेकंड को कन्वर्ट किया था थर्ड में, इसलिए मैं थर्ड को माइनस कर रही हूँ, थर्ड को माइनस कर रही हूँ फर्स्ट से। वो मेरी मर्जी है, मैं इसको इससे माइनस करूँ या इसको इससे माइनस करूँ, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर मैं सेकंड को इससे कन्वर्ट करी तो मैं थर्ड को सेकंड से माइनस नहीं करूँगी, थर्ड को फर्स्ट से। अगर मैं फर्स्ट को कन्वर्ट करी होती तो फर्स्ट को सेकंड से करती। तो मैंने ऐसे कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, माइनस माइनस माइनस, 4y to 4y कैंसिल आउट, अपोजिट साइन हो गई लेकिन इक्वल है। तो अब क्या बच गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 4 3 7 x इज इक्वल टू -14, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट। x की वैल्यू क्या गई, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। जब हम 14 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू आती है 2। अब देखो, याद करो हमने सब्स्टिट्यूशन जब मेथड किया था तो भी हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, 2। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब मैं इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दूं। अब मैंने जैसे कि ऊपर वाली ले ली, -4 × 2 + 4y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो -8 + 4y इज इक्वल टू -4। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो 4y इज इक्वल टू -4 + 8, 4y इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस माइनस साइन बर्थडे वाला, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब आ गई मेरी इक्वल y की वैल्यू 1। इधर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड भी है और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो भी y की वैल्यू 1 ही आई, और x की वैल्यू 2, इधर भी x की वैल्यू 2। अब हमारे थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो अब देखो हमें क्या गिवन है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y + 7। अब क्या करना है, अब ये तो सारे इस साइड हैं, इसको भी तो उधर पहुंचा दूं मैं, तो ये हो जाएगी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं पूरी इक्वेट करके कर देती हूँ, 9x - 2y - 7, ये दोनों मैंने उधर पहुंचा दिए, प्लस में थे उधर जाके माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे को वही, मैं यूजिंग कौन सा भी मेथड कर दो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4 + 5y, x की वैल्यू आ गई 4 + 5y 3। अब देखो ये माइनस का 4 था उधर जाके प्लस, माइनस का 5y था उधर जाके प्लस, दोनों प्लस के हो गए, मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड। x की वैल्यू आ गई 4 + 5y 3। अब मैं इसकी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो 9 की वैल्यू 4 + 5y 3 - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45y 3 - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 है, इन सबको इक्वेट कर देती हूँ मैं, तो पूरे का एलसीएम ले लेती हूँ 3, 36 + 45y - 6y एंड 7 3 से 21 - 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो 30 ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, तो ये 3 तो लगा लो, हट गया। अब देखो 36 में से 21 गए, ये हो गया 15 प्लस, अब 45 में से 6 गए तो 39y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब ये 39y इधर का एज इट इज़, और ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो -15। अब देखो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/39, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। अब देखो 3 5 जा एंड 3 13 जा, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इससे हम हमारी x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू है 4 + 5/3,
4 + 5 इंटू में -5/13 बाय में 3। अब ये गिवन है, 13 डिवाइड में नीचे पहुंच जाएगा ये, तो 4 - 25, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय में 3 × 13। 4 में से 25 गए, -21 बाय में 39, तो ये 3 7 जा एंड 3 13 जा, तो x की वैल्यू आ गई -7/13 एंड y की वैल्यू आ गई -5/30। और सॉरी ये वाला नहीं आएगा, इसको काट दो, एक बार ही रुको। तो x की वैल्यू थी 4 + x की वैल्यू है 4 + 5/3 और y की वैल्यू है हमारी -5/13। अब देखो 4 + 5 इंटू में -5/13 बाय में 3, ये हो गया 4 - 25 बाय में 13 बाय में 3। तो अभी इनका एलसीएम करके इनको इक्वेट कर देते, तो 13 एलसीएम, ये आ गया 13 4 जा 52 - 25, 52 और बाय में 3। अब 52 में से 25 गए, 52 में से 25 गए तो 27 बाय में 13 बाय में 3। अब देखो 27 और ये 27/13 मल्टीप्लाई में 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 27/39, 3 9 जा और 3 13 जा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ये तो हो गया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब करना है एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशंस थी 3x - 5y - 4 = 0, 3x - 5y - 4 = 0 और है 9x। अब ये = 2y + 7, इधर आके -2y - 7 साइन चेंज हो गए। अब ये इक्वेशंस हैं, अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये 9x बन जाए। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड 9x - 15y - 12 = 0, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली इक्वेशन है 9x - 2y - 7 = 0। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सारों के साइन बदल देते हैं, ये कैंसिल आउट, -15y + 2y -13y और -12 + 7 यानी -5 = 0, -5 = 0, -13y = 5, ये माइनस कर दो जाके प्लस, माइनस ये y -13 है, ये मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू आ गई 5y - 13 = -5/13। y की वैल्यू आ गई सेम। ऐसे ही अब x की वैल्यू निकालनी है, मैं 3x - 5y - 4 ये इक्वेशन है, इसमें मैं मेरी y की वैल्यू रख देती हूँ। 3x - 5 इंटू में -5/13 - 4 = 0, 3x + 25/13 - 4 = 0, 13 एलसीएम, 13 3 जा 39, x + 25 - 13 4 जा 52 = 0। अब ये 13 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी ख़त्म। तो अब ये 25 में से 52 गए, यानी माइनस का 27 और 39 x = 0। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो 39 x = 27 प्लस का। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 3 9 जा और 3 13 जा, तो x की वैल्यू भी आ गई 9/13, दोनों में सेम आ गई। ऐसे ही अब अगला फोर्थ पार्ट में गिवन है x/2 + 2y/3 = -1 और सेकंड इक्वेशन है x - y/3 = 3। अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 6, एलसीएम तो 2 3 यानी 3x + 4y = -1, ये 6 डिवाइड में हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई,
तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही इसका एलसीएम ले लिया, पहले तो 3, ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं इस इक्वेशन में से मेरे y की वैल्यू निकाल लेती, तो y की वैल्यू आ गई 3x प्लस 9, सॉरी 3x माइनस 9। तो अब y की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो 3x प्लस 4y की जगह y की जगह मैं लिख देती हूँ 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 12x माइनस 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू -6। तो ये हो गया 15x, और ये माइनस के उधर जाके प्लस, तो -6 प्लस 36, 15x इज इक्वल टू 30। ये माइनस का उधर कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 30/15। x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू हमने निकाली थी 3x माइनस 9, यानी 3 इंटू में 2 माइनस 9, 6 माइनस 9, तो x की y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2 आ गई। इससे अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू -6, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें उसको करने की जरूरत ही नहीं एलिमिनेशन, क्योंकि 3x और 3x कॉमन है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 5y और ये हो गया -15। y की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि ये देखो ये हो गया, मतलब इसको देख लो, y की वैल्यू आ गई -15/5, 5 1 जार 5 3 जार, तो y की वैल्यू आ गई -3। ऊपर भी तो y की वैल्यू -3 आई थी। ऐसे ही x की वैल्यू, अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब 3x की वैल्यू है प्लस में, उधर जाके -9 - 3, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 6/3, तो ये आ गए 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो इधर भी x की वैल्यू 2, इधर भी x की वैल्यू 2, इधर y की वैल्यू -3, इधर y की वैल्यू -3। तो ये भी पार्ट हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।